हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में हमें वही मिलता है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। जिंदगी हमें हमेशा वही नहीं देती जो हम सोचते हैं। कई बार हमारी सोच और हमारी योजनाओं के बावजूद हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, और यही होता है जब हम धैर्य और सही सोच का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी ही एक कहानी है जो हमें बुद्ध भगवान के समय की एक महत्वपूर्ण सीख देती है। कहानी एक बार फिर से हमें भगवान बुद्ध के समय की ओर ले जाती है, जब बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे थे। कहानी का आरंभ एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। उसने बहुत धन कमाया, लेकिन संतोष नहीं पाया। वह हमेशा चिंतित रहता था और उसे लगता था कि लोग उससे केवल उसके पैसे के कारण ही जुड़े हुए हैं। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके पास के गांव में आए हैं और अपने शिष्यों के साथ वहां प्रवचन दे रहे हैं। उसने सोचा कि शायद उसे भगवान बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। व्यापारी की बुद्ध से मुलाकात। वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत धनवान हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में संतोष और शांति नहीं पा रहा हूं। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं और मुझे यह डर सताता है कि लोग मेरे साथ केवल मेरे धन के कारण हैं। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसे बड़े ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत धन है, बल्कि यह है कि तुम धन को ही सब कुछ मान बैठे हो। धन केवल साधन है, साध्य नहीं। तुमने उसे साध्य बना दिया है। जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और दूसरों की भलाई के लिए सोचना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये कितनी गहरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन यह सच नहीं है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने मन को शांत करते हैं और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। बुद्ध की कहानी। फिर बुद्ध ने उस व्यापारी को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली राजा का पुत्र था। उसके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन एक दिन उसने देखा कि लोग दुखी हैं, बीमार हैं और मरते हैं। उसने सोचा कि इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जाए। राजकुमार ने अपना महल, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने कई वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया और अंत में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीने लगा। उसने लोगों को सिखाया कि असली खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। यह कहानी सुनाकर बुद्ध ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। अपने मन को शांत करो और सच्ची खुशी पाओ। अब सोचिए दोस्तों, इस कहानी का मतलब क्या है? हम सब जीवन में दौड़ रहे हैं, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन असली खुशी हमें तभी मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखते हैं और सही दिशा में सोचते हैं। व्यापारी के जीवन में बदलाव। उस दिन के बाद व्यापारी ने भगवान बुद्ध की बातों को दिल से लगा लिया। उसने अपने धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोले, गरीबों के लिए अस्पताल बनाए और अपनी सारी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और उसे असली संतोष मिला। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खुशी और संतोष हमें बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से मिलते हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। इस कहानी के अंत में यही कहना चाहूँगा कि जीवन में धन, सफलता और शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन इनसे भी अधिक महत्वपूर्ण है सच्ची खुशी और संतोष। और वह तब मिलता है जब हम अपने मन को शांत करते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन का पाठ है। इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में भी बदलाव आता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।